हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 करा रहे थे। पिछले लेक्चर नंबर 2 में इसके एग्जाम्पल करा रहा था मैं कंटिन्यूटी के। इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसके एक दो एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं, इसके बाद इस प्रश्नावली के क्वेश्चन कराएंगे। टॉपिक की सारी इस कंटिन्यूटी वाले टॉपिक की मैंने पूरी थ्योरी लिखा दी है, उसको देख लेना आप एक बार और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर मैं करा रहा हूँ आपको 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये अक्सर आगे आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? एग्जाम्पल ये कह रहा है कि यदि निम्न फलन f(x) बराबर दे रखा है, किस प्रकार दिया है ये समझेंगे। 1 माइनस cos cx 1 माइनस cos cx अपॉन x sin x if x is less than 0, x is not equal to 0 और इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। यदि x बराबर, क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि यदि यह फलन x बराबर 0 पर सतत है तो c का मान क्या कीजिए। समझ में आ रहा? ये जो c दे रखा है 1 माइनस cos cx, तो c की वैल्यू निकालनी है यदि ये फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो किस तरीके से करना है अब देखिए। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये लिखना है चूंकि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, इसीलिए श्योर है अगर कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है, सतत कब होता है? जब उसकी बाईं सीमा बराबर हो, दाईं सीमा बराबर हो फलन का मान। अब चूंकि पहले से कन्फर्म दे रखा है x बराबर 0 पर सतत है, इसीलिए इसकी बाईं सीमा बराबर होगी दाईं सीमा बराबर होगा फलन का ये। तो तीनों वैल्यू केस के होंगी बराबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाईं सीमा 0 से छोटा देखते हैं, दाईं सीमा 0 से बड़ा देखते हैं, तो यहीं से निकलेंगे दोनों चीज। क्योंकि 0 के बराबर नहीं है x, फलन का मान यहाँ से निकलेगा। तो f0 का मान तो कन्वर्ट 1/2 और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों कहाँ से निकलेंगे? यहाँ से। और दोनों कैसे आ रही है? वो इक्वल आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले से ये फलन x बराबर 0 पर कैसा है? कंटिन्यूअस। तो करना क्या है इसमें, या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या राइट हैंड। आपको दोनों चीज निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों कैसे आएंगी? इक्वल। क्यों इक्वल आएंगी? क्योंकि वो एक ही जगह से निकलेंगे, ठीक है ना। फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x बराबर 0 पर 1/2। तो या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट। अब किस प्रकार निकालनी है वो यहाँ से समझिए, देखते हैं इसकी। तो आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो या लेफ्ट हैंड। राइट हैंड लिमिट निकाल लो, f0 प्लस 0 राइट हैंड लिमिट। कैसे लिखना है इसको? लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 प्लस 0 से अधिक, कम या ज्यादा यहीं पर लेना है। x का मान 0 से अधिक हो रहा है, लेकिन x की जगह पर क्या है? 0 प्लस है, 0 से अधिक, तो कम या ज्यादा आपको यहाँ लेना है। तो fx का मान किसके बराबर है? क्लियर है? तो f0 प्लस x का मान क्या हो जाएगा? x की जगह पर क्या आ जाएगा? 0 प्लस x, तो क्या हो जाएगा ये? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos c, ऐसे ही x की जगह पर क्या लिखोगे? 0 प्लस h अपॉन x की जगह पर 0 प्लस h और sin x की स्थान पर 0 प्लस h। इस लिमिट को हल करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा? 1 माइनस cos ch अपॉन h sin h। ये देखिए, अगर आप लिमिट अभी लगाते हो x की जगह पर 0 तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 sin 0 का मान 0, 0 अपॉन 0 का फॉर्म आ जाएगी, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो लिमिट अभी नहीं लगा सकते। लिमिट लगाने का ऐसे दो तरीके हैं। इस प्रकार, या तो इसको 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा, वैसे लिख लीजिए। या एक तरीका, या इसका प्रसार कीजिए। तो यहाँ से दो तरीके से ये किया जा सकता है, या तो इसका प्रसार करके या
या इसको 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखना है आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा को क्या लिखना है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से दो तरीके से ये किया जा सकता है। तो मैंने क्या किसी भी तरीके से कर लो, इसका कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। किस तरीके से किया जाए ये देखना है। तो 1 माइनस कॉस ये आप प्रसार कर सकते हो कॉस थीटा का और साइन थीटा का, उससे भी हो जाएगा। देखिए कॉस एक्स का प्रसार क्या होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की घात 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की घात 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, इस प्रकार होता है। और साइन एक्स का प्रसार क्या होता है एक्स माइनस एक्स की अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 6, इस तरीके से। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर लगा दी जाए तो भी हल हो जाएगा। या दो तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देना है, और साइन एच को क्या लिख देना है 2 साइन एच बाई 2 कॉस एच बाई 2, उससे भी ये हल होने लग जाएगा। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है आपके ऊपर किस प्रकार इसको हल करना है। ठीक, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप तो डायरेक्ट प्रसार करके लगा दीजिए। तो क्या है, तो किस प्रकार लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस सी एच का मान इस फॉर्मूले से 1 माइनस सी एच का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सी एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस ये अपॉन एच ऐसे ही रखना है, और साइन एच का प्रसार क्या लगाना है एच माइनस एच की अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एच की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक दो पद ही हो लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ से क्लियर आ रहा होगा समझ में। थोड़ा सा इसको हल करना है, मतलब आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस का सी की घात 4 एच की घात 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस प्रकार। और नीचे के पद क्या हो जाएंगे एच कॉमन ले लो ना, इसमें तो क्या आएगा एच स्क्वायर या 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक एच की पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से क्या होगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब ऊपर से एच स्क्वायर कॉमन लेना है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको देखो फिर दोबारा से देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। बस बाई सीमा का मान निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 का मान कितना है 1/2, बस इसमें पुटअप कराना है। देखिए तो बाई सीमा का मान कितना आया, दाई सीमा का मान क्या है, इसको सरल करो, क्या आएगा ऊपर से लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से क्या कॉमन लेना है एच स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ से सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है माइनस सी की पावर 4 एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4, इस प्रकार। ये देखिए अपॉन एच स्क्वायर नीचे से कॉमन है 1 माइनस एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, इसको या तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट इसमें लगाएंगे तो सी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फैक्टोरियल 2 का मान भी होता है, यहाँ 0 लगाओगे तो ये सब टर्म 0 होने चाहिए इस तरह, और नीचे 1 माइनस ये h की जगह 0 लगाओगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी सी स्क्वायर अपॉन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इसका मान कितना आएगा सी स्क्वायर अपॉन। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना था हमारा, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना था f0 का मान 1/2, फलन का मान कितना दे रखा था उसने 1/2, ये वैल्यू जमा दो फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या था बाई सीमा बराबर दाई सीमा बराबर फलन का मान, तो f0 प्लस 0 बराबर किसके था f0, इसका मान कितना आया सी स्क्वायर अपॉन 2, और ये 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब सी स्क्वायर बराबर 1 है तो सी बराबर यहाँ से कितना आएगा
सी बराबर क्या आएगा यहाँ से, सी स्क्वायर बराबर 1 है, तो सी बराबर आएगा यहाँ से प्लस माइनस, यही हमारा। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समझ में ढंग से आ रहा होगा। हालांकि लेफ्ट हैंड ये जो लिमिट सॉल्व करिए बिना प्रसार के भी इसको हल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो भी आपको बता दूंगा कि बुक में मेथड दे रखा है, लेकिन आप किसी भी मेथड से कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आपको 2 प्रसार लगाने पड़ेंगे और डायरेक्टली हल करनी है, वो भी बताता हूँ किस तरीके से इसी क्वेश्चन में। तो देखते हैं वो डायरेक्टली हल किस प्रकार कर सकते थे आप। तो एग्जाम्पल नंबर 5 सेकंड मेथड आप किसी प्रकार कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ये बुक वाला मेथड आपको इस तरीके से दे रखा है। फंक्शन क्या था, इस प्रकार दे रखा था 1 माइनस cos cx अपॉन x sin x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और 1/2 था यदि x इक्वल टू, और क्या था ये फलन x बराबर 0 पर सतत था। अब चूंकि x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है, इसीलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों मान बराबर। तो या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो या वैल्यू ऑफ फंक्शन, जैसा कि मैंने भी आप समझाया था। तो आपने राइट हैंड लिमिट निकाली थी पिछली बार भी, वैसे निकाली। पर लिमिट सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज बता रहा हूँ। पिछली बार अलग लिखा था, क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, x का मान 0 से अधिक या कम यहाँ से लेना है। fx का मान ये था, x के स्थान पर क्या लगाना है, 0 प्लस h। तो 1 माइनस cos c x की जगह पर 0 प्लस h अपॉन x की जगह पर 0 प्लस h साइन 0 प्लस h, इस तरीके से। तो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ch अपॉन h साइन h। मैंने क्या किया है इसमें, आप जानते हैं 1 माइनस cos थीटा बराबर किसके होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, ये ध्यान समझना। तो 1 माइनस cos ch को क्या लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर ch अपॉन h साइन h। क्लियर है। लिमिट वाले पोर्शन में आपको पढ़ाया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर साइन h अपॉन h का मान किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें h का नीचे गुणा कर लेना है h का ऊपर। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर sin h अपॉन h का मान कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार अगर स्क्वायर कर रहा है, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर h है, तो बटे में भी क्या होना चाहिए h स्क्वायर, तो मान कितना हो जाता है 1। यहाँ क्या है ch अपॉन 2, तो यहाँ पर नीचे भी ch अपॉन 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। समझ में आ रहा है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ सी एच है तो यहाँ पर भी सी एच का क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर। अगर यहाँ सी एच अपॉन 2 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, सी एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर। केवल इतना काम करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए 2 ऐसे ही सी एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ch अपॉन 2 का होल स्क्वायर का ऊपर गुणा करा लेना है, साइन स्क्वायर ch अपॉन 2 ऐसे ही, और बटे में भी ch अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के। ऐसे ही नीचे क्या होगा, h का ऊपर गुणा करा लेना, h स्क्वायर अपॉन साइन h अपॉन h, h का ऊपर और h का नीचे।
h का तो नीचे गुणा करा दिया गया है और h का ऊपर, h into h क्या हो जाएगा h स्क्वायर। और लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी और लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? अरे यहाँ पर मैंने h का नीचे गुणा किया h का ऊपर, h into h h स्क्वायर लिख दिया अपॉन h, तो ये दोनों वैल्यू 1 1 हो जाएगी। बाकी तो हल करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना 2, ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 sin स्क्वायर ch अपॉन 2 अपॉन ch अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर sin h अपॉन h। तो ये वैल्यू भी 1 हो गई और ये वैल्यू 1, इस h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा c स्क्वायर अपॉन 2 और ये वैल्यू भी 1 हो गई और ये वैल्यू भी नीचे वाली हो गई। क्लियर है ये? तो वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई c स्क्वायर अपॉन। क्लियर है? और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या था, f0 बराबर कितना था 1 अपॉन 2। सेम प्रोसेस से हम फर्स्ट में लगा देंगे, यहां पर दाईं सीमा का मान कितना निकल रहा है c स्क्वायर अपॉन 2 और फलन का मान, ये चीज समझ में आई है कि ये वाली बात लिमिट h टेंड्स टू 0 पर sin स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये ch अपॉन 2 है तो ch अपॉन 2 का ही होल स्क्वायर होना चाहिए ऐसे। तो इस पूरे का मान भी 1 हो गया और इस पूरे का मान भी 1। ये देखिए ये वैल्यू 1 हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0 पर, ये वैल्यू 1 हो गई। बस ये दोनों मान कहां जमा देंगे आपको फ्रॉम फर्स्ट में, जैसा कि पिछली बार हमने किया था। तो बस इसी में लगा देना है फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट। f0 प्लस 0 दाईं सीमा का मान कितना निकला है c स्क्वायर अपॉन 2 और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है 1 अपॉन 2। क्या आएगा c स्क्वायर बराबर 1, तो c बराबर प्लस माइनस। तो किसी भी पैटर्न से आप इस एग्जाम्पल को कर सकते हो। मैंने डबल बार इसलिए कराया है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है और अक्सर करके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक अपने इजी सारे एग्जाम्पल हो गए। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, और भी दे रखे हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर 7 भी है, ये आपको और बताता हूँ। अच्छा एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 7, ये एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। एग्जाम्पल नंबर 7 क्लियर, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है, निम्न फलन को कह रहा है कि m के लिए वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके ताकि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत हो। तो fx बराबर क्या दे रखा है, पहले ये देखना है, fx बराबर x की पावर m sin 1 अपॉन x। यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 0 दे रखा है यदि x इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि m का वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि फलन fx बिंदु x बराबर 0 पर सतत हो। m का वह प्रतिबंध, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। m का वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि फलन fx बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर कैसा हो, सतत। ये तो x बराबर 0 पर सतत हो, इसके लिए कंडीशन निकालिए m की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो आपको करना क्या है, बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान, वही तीनों चीज आपको निकालनी है और फिर देखनी है इसकी बाईं सीमा, दाईं सीमा, फलन के मान कब बराबर होगा। तो आप स्टार्टिंग में कैसे भी दोनों चीज निकाल सकते हैं या एक निकाल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में देखी x बराबर 0, आप स्टार्टिंग बाईं सीमा से कर सकते हैं, दाईं सीमा से। f0 मान देखो, फलन का मान तो क्लियर है 0, तो बाईं सीमा का मान भी 0 आना चाहिए और दाईं सीमा का मान भी 0 आना चाहिए, तभी तो फलन कैसा
होगा, सतत होगा। तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों मान कैसे आने चाहिए, बराबर। तो यहाँ से आप बाईं सीमा निकाल लो और दाईं सीमा दोनों एक ही जगह से निकलेंगी और बराबर आनी चाहिए 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीज निकाल लो एक चीज। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 से छोटा या बड़ा यहाँ लगाना है, क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा, x की जगह पर 0 माइनस h, साइन x की जगह पर 0 माइनस h, 1/0 माइनस h। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर m और साइन माइनस 1/h, ठीक है ना। इसको अलग अलग करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस की 1 की पावर m हो जाएगा, h की पावर m माइनस यहां से भी बाहर निकल आएगा साइन 1/h, क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा। ये माइनस 1 की पावर m है, ये माइनस 1 की पावर 1 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 की पावर m प्लस, और h की पावर क्या हो जाएगी, साइन 1/h। क्लियर है। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 पर साइन 1/h का मान क्या होता है, -1 तथा 1 के मध्य कोई भी एक परिमित राशि, ठीक है ना। तो इसका मान 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें 0 का ही गुणा होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। और ये वैल्यू 0 कब होगी, जब ये घात कैसी हो, धनात्मक, पॉजिटिव। क्लियर है, क्योंकि अगर इसका मान नेगेटिव हो गया तो नीचे आएगा, और जब 0 का भाग लगा होगा यहाँ पर लिमिट लगा होगा तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इस मान के 0 होने के लिए, पूरे के लिए ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब 0 की घात पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो 0 होगा। 0 की पावर 0 हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। 0 की पावर नेगेटिव हो गई तो नीचे आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा मान। तो यहाँ इसका मान 0 होने के लिए क्या होगा, m का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है। तो बाईं सीमा का मान ये निकला और फलन का मान कितना था, 0। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, यदि m बड़ा हो 0 से, m बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा, अगर m बड़ा है 0 से, ध्यान समझना, m बड़ा है 0 से, तब लिमिट h टेंड्स टू 0 पर h की पावर m का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि ये घात पॉजिटिव रहेगी, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 की पावर m प्लस 1, m की वैल्यू कोई भी हो, 0 से बड़ी हो तो ये क्या होगा, ये कोई वैल्यू होगी, और ये मान कितना हो जाएगा, h की पावर m का 0, और साइन 1/h का मान -1 तथा 1 के मध्य पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये देखिए, अब चूंकि इसमें 0 का मल्टीपल हो रहा है तो पूरा मान कितना आएगा, 0। ये समझ में आ रहा है, की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 0 से बड़ी 2 3 5 कोई वैल्यू है, क्योंकि 0 का मल्टीपल होगा तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन ये मान 0 होना चाहिए, ये मान 0 कब होगा, जब m का मान क्या हो, 0 से बड़ा। तो कंडीशन फाइंड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू 0 कब होगी, ये वैल्यू जब 0 होगी जब m का मान 0 से बड़ा, मतलब घात पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा। और फलन का मान कितना दे रखा था, f0 का मान फंक्शन का 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, अब तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, यदि क्या होना चाहिए, m का मान 0 से, ये कंडीशन है, m का मान 0 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान 0। राइट हैंड लिमिट निकालोगे वो भी इसी तरीके से आएगी, यहाँ पर क्या होगा, m का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल।
तो राइट हैंड लिमिट आप निकाल सकते हैं, जीरो प्लस एच आएगा, जीरो प्लस एच, एच की पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी, ये चीज नहीं आएगी, माइनस वन की पावर एम प्लस वन, मतलब इतनी वैल्यू आएगी केवल राइट हैंड लिमिट। और ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब एम का मान जीरो से बड़ा हो, तो ये माइनस वन की पावर एम प्लस वन वाला पोर्शन नहीं आएगा, बाकी ये वैल्यू ही आएगी। तो क्लियर है, यही पूछा था कि वो कंडीशन आपको फाइंड करनी है जिसके लिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत हो। तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत कब होगा, जब उसकी बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर हो, फलन के मान के बराबर हो। फलन का मान कितना था, 0, तो इसका मतलब बाईं सीमा का मान भी 0 होना चाहिए और दाईं सीमा का मान भी 0। और बाईं सीमा का मान 0 कब होगा, जब m बड़ा हो पाई से 0 से, तो m बड़ा है 0 से, तो बाईं सीमा का मान 0 हो जाएगा और फलन का मान भी 0 है। तो दिया गया फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर सतत। ठीक है ना, थोड़ा सा पता लग रहा होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखनी, ये नोट कर लेना, ये वाला, ये चीज आपको समझना, ये क्लियर है, ठीक, इस तरीके से था। अब देखते हैं इसके आगे के एग्जाम्पल, क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ, समझना है इनको। तो अब इसकी प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपको पहले का, तीसरा पार्ट था वो मैं आपको पहले करा चुका हूँ। तो एक प्रश्नावली 6 क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्या कह रहा है, निम्न फलनों के सामतत्य का परीक्षण कीजिए। तो क्या है, पहला ही पार्ट इसका, fx बराबर क्या दे रखा है, ध्यान से समझना है, x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर, इस तरीके से ये दे रखा है। यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और इसका मान 0 दे रखा है, यदि x इक्वल टू 0, और इसमें कहा है कि इसके सामतत्य का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन आप नोट करते हैं, नोट करो, अभी करा दो, ठीक। तो देखिए इसको, x बराबर 0 पर इसके सामतत्य का परीक्षण, x बराबर 0 पर इसकी सततता की जांच। तो किसी फलन की सततता के लिए क्या होना चाहिए, उसकी बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का। तो सबसे पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको कैसे लिखा जाता है, f0 माइनस, क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, 0 से कम, 0 से कम या ज्यादा आपको यहाँ पर वैल्यू लगानी है। तो x के स्थान पर क्या आएगा, सब जगह 0 माइनस h या माइनस h भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, आप डायरेक्ट भी h लिख सकते हो, माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग, x के स्थान पर 0 माइनस h कह दो या माइनस h का स्क्वायर, इस तरीके से। क्लियर है, 0 माइनस h करके भी लिखा जा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस माइनस को चाहे तो आप बिल्कुल बाहर कर सकते हैं ऐसे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये h ऐसे ही 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर, इतना मान, ठीक। h का मान कितना है, 0, ठीक है ना। तो एक चीज आप समझिए, अगर h की जगह 0 लगाऊंगा तो log 0 का मान, देखिए log 0 का मान होता है माइनस का इनफिनिटी,
कितना होता है, क्योंकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान 0 होता है, तो log 0 का मान कितना होगा, माइनस का इनफाइनाइट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये चीज समझ के चलना, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर क्या होगा, साइन और log h स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, माइनस से इनफाइनाइट h माइनस और साइन इनफाइनाइट का मान, माइनस तो बाहर निकालो या मत निकालो, साइन इनफाइनाइट का मान कितना होता है, -1 तथा 1, ये ध्यान देना के मध्य परिमित राशि, ठीक। तो ऐसे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये log ये इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट का मान कितना होगा, -1 तथा 1 के मध्य परिमित राशि। तो मैं अलग से समझा दिया ये बात। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट लगा दो उसमें हम, तो माइनस ये तो हो गया 0, 1 प्लस 1/3, और ये वैल्यू क्या होगा, साइन और log 0 का मान कितना होगा, -3, ठीक है ना। ये 0 का ऐसे ही मान होना है, 1 प्लस 1/3 साइन इनफाइनाइट -1 तथा 1 के मध्य परिमित राशि होती है, तो माइनस का होना होगा तो भी -1 तथा 1 के मध्य परिमित राशि आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, -1 तथा 1 के मध्य कोई भी परिमित राशि, ये समझ में आ रहा होगा ये सेम तरीके से करते चलना है, राइट हैंड लिमिट में भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो 0 तो ऐसे ही लिखना है आपको, -0 या 0 कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 0 तो 0 ही होता है, माइनस का कोई यूज नहीं होता। अब -1 तथा 1 के मध्य परिमित राशि में 1/3 का गुणा करोगे तो -1/3 तथा 1/3 के मध्य परिमित राशि आ जाएगी, मतलब 1 प्लस -1/3 तथा 1/3 के मध्य। हालांकि आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से। 0 है ऐसे माइनस को लिखो या मत, अब -1/3 तथा 1/3 के अपना 1 जोड़ोगे, 3 में से जाएगा 2/3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/3 के मध्य परिमित कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी, पता नहीं कौन सी होगी, 2/3 तथा 4/3 के मध्य परिमित राशि, मतलब ये जो वैल्यू है पूरी, इसका मान 2/3 और 4/3 के मध्य एक परिमित राशि आएगा, लेकिन उसमें किसका बड़ा होगा, 0 का। तो 0 का जो बड़ा होगा कोई भी 2/3 और 4/3 के मध्य की राशि में, तो पूरा मान कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो बाईं सीमा का मान कितना आएगा इसका, 0। क्लियर, समझ में आ रहा है ये। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने कैसे निकाली, फिर देखिए, f0 - h, 0 से छोटा, छोटा बड़ा यहाँ पे लगाना है, छोटा हो या बड़ा होगा तो 0 से इक्वल नहीं है, तो x की जगह पे क्या लगाना, 0 - h, 0 - h का मतलब -h, इस पूरे में माइनस को मैंने बाहर लिख दिया है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। h ऐसे ही 1 + 1/3 sin ऐसे ही log h स्क्वायर, और लिमिट h टेंड्स टू 0 पर log 0 का मान माइनस इनफाइनाइट होगा, और sin माइनस के इनफाइनाइट या sin इनफाइनाइट का मान -1 तथा 1 के मध्य परिमित राशि होती है, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ। और -1/3 तथा 1/3 परिमित राशि में अगर 1/3 का गुणा करोगे तो -1/3 तथा 1/3 के मध्य परिमित राशि ऐसे कह सकते हैं, उसमें 1 जुड़ेगा तो ये 2/3 तथा 4/3 के मध्य परिमित राशि, और इसमें 0 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 0। तुम कहोगे माइनस को हटा दिया, हाँ तो -0 का गुणा कर लो, 0 ही होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। सेम प्रोसेस से आपको कहीं कुछ नहीं करना है, दाईं सीमा निकालनी है, तो मैं यहीं से आपको समझा रहा हूं दाईं सीमा, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप, क्या आएगा, यहाँ से 0 + 0, ये प्लस का चिन्ह आएगा बस यहाँ पर, तो 0 + h का मतलब h लगाना है इसमें, तो प्लस h आएगा इसमें, माइनस का यहाँ पर नहीं आएगा, इस, ठीक है ना। तो ये माइनस चिन्ह नहीं आएगा, h स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, बाकी ये माइनस का चिन्ह यहाँ से नहीं आएगा, तो 0 प्लस का हो या माइनस का उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है ना। और फलन का मान कितना था, f0 का मान कितना था, 0। तो यहाँ आपने क्या लिखा कि इसकी बाईं सीमा
बराबर है दाईं सीमा के और बराबर है धन का, अतः बस x बराबर 0 पर दिया गया फलन कैसा होगा? सतत होगा, कंटिन्यूअस। क्लियर है? इतना काम आपको करके दिखाना है। ये चीज समझ में आई है नहीं? ये ध्यान रखना, लव 0 का मान माइनस इनफाइनाइट और साइन इनफाइनाइट का जो मान होता है लिखा है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन 1/h या cos 1/h का मान -1 तथा 1 के मध्य एक कोई भी परिमित राशि, कोई भी फाइनाइट वैल्यू पता नहीं है वो कौन सी वैल्यू है, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि साइन का जो रेंज होती है वो -1 तथा 1 के मध्य होती है। क्लियर है? देखेंगे इसका अगला। तो इसके सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित है। एग्जाम्पल को आपको ढंग से समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखते हैं आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेट क्या है? वही x बराबर 0 पर इसके सातत्य का परीक्षण करना है। किस तरीके से फंक्शन दे रखा है? fx बराबर e की पावर 1/x अपॉन x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 दे रखा है यदि x बराबर 0। क्लियर है? तो x बराबर 0 पर इसके सातत्य का परीक्षण करना है। x बराबर 0 कोई सी लिमिट निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड। राइट हैंड निकालो या लेफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसे लिखोगे इसको? लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आएगा? e की पावर 1/0 प्लस h अपॉन, पहला काम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं f 0 प्लस h, बाईं सीमा में 0 माइनस h, दाईं सीमा में 0 प्लस h। ठीक है ना? 0 से कम या ज्यादा यहाँ पर वैल्यू लगानी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आएगा? e की पावर 1/0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आएगा? e की पावर 1/h अपॉन h। क्लियर है? अभी आप लिमिट लगाओगे तो क्या होगा? x की जगह 0 लगाओगे क्या आएगा? e की पावर इनफाइनाइट। ठीक है ना? e की पावर इनफाइनाइट का मान क्या होगा? इनफाइनाइट अपॉन 0। ऐसे भी कर सकते हो या इसको हल करो, यहां से भी हो सकता है डायरेक्ट। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? e की पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट अपॉन 0, इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। n निर्धारक मान नहीं आना चाहिए। n निर्धारक मान कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से समझिए। कौन कौन से थे बता रखे थे? 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 * इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये चीजें नहीं आनी चाहिए। तो लिमिट अभी भी लगा सकते हो या इसका प्रसार कर सकते हो। जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हो तो प्रसार करने की जरूरत पड़ती है, तो अभी भी इसका प्रसार किया जा सकता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए ये 1/h इंटू e की पावर 1/h ऐसे लिखें। e की पावर x का प्रसार क्या होता है? 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे x के स्थान पर क्या है? 1/h। तो अब इसमें अगर लिमिट लगाओगे, लिमिट लगाने से पहले इसका प्रसार करोगे तो क्या आएगा? 1/h। तो e की पावर x का मान x के स्थान पर क्या लगाना है आपको? 1/h। तो क्या आएगा? 1 प्लस यहाँ पर 1/h आएगा, नीचे आ जाएगा, प्लस 1/h का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/h का क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार ठीक है ना? h का इसका बड़ा होगा बटेगा तो क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा? यहाँ से 1/h प्लस 1/h स्क्वायर फैक्टोरियल 1, 1/h क्यूब फैक्टोरियल 2,
इस प्रकार वैल्यू है। अब लिमिट लगाओगे तो ये सारी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट है ये, और ये सब वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर। डायरेक्ट नहीं, प्रसार योग्य फलनों को इसका प्रसार करना चाहिए, इसीलिए आपको प्रसार करना है। माइनस वाली होगी तो e की पावर -1 इसको नीचे ले आते तो भी हो जाता। अगर यहाँ पर अगर माइनस होता तो 0/0 का रूप होता, फिर तो इसका प्रसार करना था। बड़ी सीमा निकाल दो तो प्रसार करना ही पड़ता आपको। मैंने आपको इसमें भी करके दिखा दिया है। तो इसकी वैल्यू क्या आई, इनफाइनाइट। तो यहाँ हम देख रहे हैं f 0 + 0 मतलब दाईं सीमा का मान क्या है, इनफाइनाइट, कोई भी परिमित राशि नहीं है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ f 0 + 0 यह दाईं सीमा विद्यमान नहीं, विद्यमान नहीं, केवल इतना लिख देना। और अगर इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब दिया गया फलन x = 0 पर सतत नहीं। तो अतः दिया गया फलन x = 0 पर कैसा है, टेस्ट, क्लियर। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, पहले का दूसरा, पहला दूसरा पार्ट, 2 एग्जाम्पल करा दिए, 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अगली क्लास में आपके इसके आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे और सब इसके इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये कंटिन्यूटी वाला टॉपिक अपना फिनिश करेंगे। इसके बाद आएगा डिफरेंशिएबिलिटी। तो कल की क्लास में और कंटिन्यूटी आएगी लेक्चर नंबर 4 में, उसके बाद आएगा डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये 2 ही टॉपिक थे इस चैप्टर में, सततता एवं अवकलनीयता। कंटिन्यूटी हमारी जारी है नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर नंबर 4 में यही जारी रखेंगे, लेक्चर नंबर 5 में आपकी आएगी डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरी में आपको पूरी लिखा चुका हूँ, फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, जितने प्रसार योग्य फलन हैं उनके प्रसार याद रखने हैं। इस तरीके से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को ढंग से समझना, थोड़ा सा बोर्ड की वजह से क्लियरिटी कम आ रही है, थोड़ा समझने का प्रयास करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आके आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लेक्चर नंबर 4। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।